अभी आते हैं कि फोटोकॉपियर और जीरोग्राफी किस तरह होती है, फोटोकॉपियर में जीरोग्राफी किस तरह होती है। देखिए, सबसे पहले हम ढक्कन खोल लेते हैं डिवाइस से, फोटोकॉपियर से, उस पर हम पेज रख लेते हैं। ये पेज मैंने रख लिया, ढक्कन बंद कर लिया। ढक्कन जिस तरह आपने नोट किया, ढक्कन जिस तरह बंद कर लेते हैं, अभी बटन को ऑन नहीं करना, फोटोकॉपियर को स्टार्ट नहीं करना। जब आप फोटोकॉपी, मतलब मेरा यह है, फोटोकॉपी को स्टॉप नहीं करना। इस ग्लास स्क्रीन पर आपने पेज रख लिया, ढक्कन बंद कर लिया, आपको एक आवाज आएगी, इस तरह कोई चीज रोल रही होगी, इस तरह कोई आवाज आती है इस तरह। वो असल में क्या होता है, ये जो ड्रम होता है ये घूमता है। किस लिए घूमता है? ये जो रॉड है ना, ये रॉड अपना काम कर लेता है और ये ड्रम घूमता है। ड्रम किस तरह घूमता है? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, इसको क्या करना है, स्प्रेड करना है थ्रू आउट द ड्रम। पूरा ड्रम जो सिलीनियम मेटल है, ये जो फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, कोटिंग है, ये एल्यूमिनियम है अंदर, और ऊपर शीटिंग किस चीज की है, सिलीनियम की। वो क्या हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। उसके बाद हम बटन दबाते हैं और क्या हो जाता है, वो लाइट इस तरह पास हो जाती है, हमें निकाल देती है। असल में वो लाइट क्या होती है, इस पेज से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, किधर, इस ड्रम पर आती है। यानी ड्रम पर नहीं आती, बल्कि ये सिलीनियम पर आती है। हम यूं कहें तो शायद सही है, सिलीनियम पर आती है। इधर देखें, ये स्क्रीन है, स्क्रीन से किधर आ गया, इधर ये सिलीनियम पर आ गया। अभी क्या होगा, लाइट के आने से सिलीनियम क्या बन गया, कंडक्टिव बन गया। समझ आई कि नहीं? जब लाइट इस पर पड़ती है, इस ड्रम पर, सिलीनियम पर, मैंने आपको कहा है ये फोटो कंडक्टिव है, ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। जब कंडक्टर बनेगा, इधर देखिए, ये हमारे पास ये सिलीनियम है, नीचे क्या है, एल्यूमिनियम मेटल है। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं? मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अलर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 80 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इधर ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये भी कंडक्टर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा है, वो किधर जाएंगे, इधर आएंगे कि नहीं? हाँ, इधर ये इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या करेंगे, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, तो ये इन चार्जेस को, पॉजिटिव चार्जेस को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल कर लेंगे। तो क्या सारे को करेंगे? नहीं। ये जो लाइट आती है ना, इधर प्रोसेस को देख के, ये जो लाइट आती है, ये जो व्हाइट सरफेस है, इससे तो ये मुकम्मल रिफ्लेक्ट होके आएगी। लेकिन यह जो डायग्राम की जो राइटिंग है, वो तो ब्लैक कलर की है या ब्लू कलर की है, उससे जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कितनी वापस आएगी? बिल्कुल कम लाइट वापस आएगी, या आएगी ही नहीं। अगर ब्लैक हुआ तो ब्लैक से तो मुकम्मल वो एब्जॉर्ब कर लेती है लाइट को, तो लाइट नहीं आएगी। जब लाइट यहां पर नहीं आएगी, तो क्या ये जो सिलीनियम है, वो पार्ट जहां पर लाइट नहीं आई, ये जो पार्ट है, यहां पर लाइट नहीं पहुंची, तो ये क्या हो जाएगी, ये हूबहू रहेगी इस तरह, पॉजिटिव चार्ज यहां पर रहेंगे। लेकिन ये जो जहां पर लाइट आया है, ये जो सिलीनियम है, ये क्या बन गया, ये न्यूट्रल हो गया। यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्जेस मौजूद है, और जबकि यहां पर नहीं है, वो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? वो जो इसके नीचे एल्यूमिनियम मेटल है, उससे इलेक्ट्रॉन आ गए और इसको क्या कर लिया, न्यूट्रल कर लिया। तो यहां पर एक शेडो रह गई। ये लाइट हो गया, लाइट अप हो गया, और ये जो डायग्राम है वो हमारे पास क्या बन गया, शेडो बन गई। अब इस शेडो के बाद क्या होता है, अभी टोनर की बात, टोनर की बारी आ गई है। ड्राई पाउडर ये क्या कर लेते हैं, इस ड्राई पाउडर को हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। इसको नेगेटिवली क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसको इधर से हम फेंक देते हैं, स्प्रेड कर ले, थ्रो कर लेते हैं, चढ़का देते हैं। किस चीज पर, इस पूरे ड्रम पर। जो पूरे ड्रम पर ये स्प्रेड होंगे, तो कहां पर चिपकेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो टोनर है, ड्राई पाउडर्स है, ब्लैक पाउडर है, ये क्या हो जाएगा, इधर पर चिपक जाएगा। और जबकि ये बाकी एरिया पर नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा, वहां तो वो न्यूट्रल है, वापस गिर जाएगा। यहां पर क्या हो गया, ये देखें, ये हमारे पास टोनर है, ये टोनर यहां पर चिपक गया। यानी ये जगह क्या होगी, ब्लैक हो गई है। सिलीनियम की यह जगह ब्लैक हो गई है, ये टोनर ड्राई ब्लैक पाउडर यहां पर चिपक गया। अभी तो ये हमें तो ये यहां पर नहीं चाहिए, पेज पर चाहिए।
अभी नेक्स्ट तीसरा नंबर स्टेप क्या होता है, ये पेज है, वो पेज हम क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। वो जब पेज हम एंटर करते हैं वो भी कुछ इस तरह है, दो रोलर्स होते हैं, उसके दरमियान से वो पास होती है। ये क्यों? जाहिर है अभी इस पेज पर इस टोनर को, यानी ये जो ब्लैक इंक है ड्राई पाउडर, इसको इधर पेस्ट करना है ना, तो किस तरह पेस्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक को यूज करेंगे। इस पेज को हम क्या कर लेंगे, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगे। क्यों? देखिए ये जो टोनर है ये हमारे पास नेगेटिव है और ये यहां पर चिपका हुआ है, इसको पॉजिटिव करना है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव करना है। किस चीज से? ये जो सिलीनियम है, ये जो सिलीनियम पॉजिटिवली चार्ज था ना, इससे ज्यादा इसको पॉजिटिव करना है, ताकि ये जो टोनर है वो सिलीनियम से ये पेज क्या कर ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। जब इसको हम एंटर करेंगे और ये ज्यादा पॉजिटिव होगा किस चीज है, सिलीनियम से, तो ये टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टोनर तो नेगेटिवली चार्ज है। हाँ, ये इधर से इस पर डायग्राम आ गया, इस पर ये पेज, अभी इस पर डायग्राम आ गया, लेकिन ये उस तरह नहीं है। इसको अभी हम गर्म क्यों करेंगे, इस रोलर से, हीट रोलर से क्यों पास करेंगे? इसलिए ताकि इस पर अगर कोई चीज इसके साथ रख दे, ताकि इससे डायग्राम हटे ना, इस पर परमानेंट हो जाए। इसको परमानेंट करने के लिए हम इस रोलर से पास कर लेते हैं इसको। जब रोलर से पास होता है, ये गर्म होता है तो वो हीट अप हो जाता है। ये जो टोनर होता है ड्राई ब्लैक पाउडर, ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। मेल्ट जब होता है तो ये पेज के फाइबर्स के अंदर ये क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मुकम्मल परमानेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक गर्म सा पेज निकल जाता है, उस पर खूबसूरत सी डायग्राम या कोई राइटिंग उसमें ब्लैक कलर की होती है। ये पूरा प्रोसेस था, समझ आई? मैं दोबारा रिवाइज करवाता हूं कि प्रोसेस में क्या होता है। पहले स्टेप में हम स्क्रीन पर पेज रख लेते हैं, ढक्कन को बंद करते हैं, फिर लैंप से यहां पर लाइट पास होती है, लाइट टकराती है पेज से, जहां पर पेज पर राइटिंग नहीं होगी वहां से बिल्कुल सेम इंटेंसिटी के साथ लाइट वापस आ जाएगी। लेकिन जो ब्लैक राइटिंग है या कोई डायग्राम है, उससे लाइट पास नहीं होगी, उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पास नहीं। वो क्यों? वो उधर एब्जॉर्ब कर लेगा। यहां हमारे पास सिलीनियम है, टोनर के ऊपर ये शीट जो है ना सिलीनियम का है, और सिलीनियम फोटो कंडक्टिव है। ये इधर सिलीनियम के ऊपर हमारे पास ये शेडो बन जाएगा। क्यों शेडो बन जाएगा? वो तो ऑलरेडी हमने क्या किया हुआ है, उसको पॉजिटिवली चार्ज किया हुआ है। किसके जरिए? इस हाई वोल्टेज के जरिए। ये जगह तो हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि नीचे से एल्यूमिनियम जो है राडो, उससे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि पहले क्यों नहीं आते? कि जिस तरह हम इसको पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं, तो क्यों ये एल्यूमिनियम नीचे से नहीं आते? इसलिए कि उस पर लाइट नहीं पड़ी। सिलीनियम फोटो कंडक्टिव है, जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो कंडक्टर हो जाएगा। तो ये कंडक्टर हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है, और इधर शेडो बन जाती है। फिर हम टोनर ड्राई पाउडर को छिड़का देते हैं, वो उधर पेस्ट हो जाता है। फिर इस टोनर को अभी निकालना है और पेज पर पेस्ट करना है। तो पेज को हम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कर लेते हैं, किस चीज से? सिलीनियम से। तो ये पेज जो सिलीनियम से ये टोनर अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेता है, तो हमारे पास यहाँ जब हीट रोलर से पास होता है तो हमारे पास पेज आ जाता है। नेक्स्ट, अभी ये जो मैंने पूरा जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये प्रोसेस, इसको अभी लिखना है, क्योंकि पेपर में तो हमने लिखना होता है। तो अभी ये जो स्टेप्स है वो मैं यहाँ पर आपको लिखवाता हूँ। वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको नोट्स चाहिए होते हैं ना, क्योंकि पेपर में तो ये चीज़ लिखनी होती है और ये डायग्राम बनाने होते हैं। तो इससे हमारी रिवीजन भी हो जाएगी और ये भी डिस्कस हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि पेपर टू बी कॉपीड इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर हम क्या कर लेते हैं, वो पेज रख लेते थे जिसको हमें कॉपी करना होता है। कोरोटोन मतलब वो इलेक्ट्रोड। ये अभी तक स्क्रीन हमने बंद किया लेकिन बटन ऑन नहीं किया। ये कोरोटोन क्या करता है, गिव पॉजिटिव चार्ज टू द सिलीनियम सरफेस। जो सिलीनियम सरफेस है इसको क्या कर लेता है, इन द डार्कनेस, मतलब लाइट लैंप को अभी ऑन नहीं करना। ये पॉजिटिव चार्ज जो पूरे सिलीनियम ड्रम के ऊपर स्प्रेड कर लेता है। इमेज इज फोकस ऑन रिवॉल्विंग ड्रम। मैंने आपको पहले ही बताया ड्रम घूमता है। ये जो कोरोटोन रोड होता है ये फिक्स होता है,
बाय यूजिंग लाइट सोर्स एंड लेंस। ये जो लाइट का होता है, ये यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लैंप है, यहाँ लाइट जाती है और वापस इस लेंस से गुजरती है। तो लैंप और लेंस को यूज करते हुए हम इमेज को क्या कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। आगे क्या होता है, द डार्क एरिया रिटेन पॉजिटिव चार्ज while the bright area become neutral on the screen। क्या मतलब, यहां पर देखें जब यहां पर लाइट पड़ती है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, ये न्यूट्रल हो जाते हैं। एल्यूमिनियम से नीचे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये ब्राइट हो जाती है क्योंकि इस पर लाइट पड़ती है, और ये शेडो हो जाती है। यहां से लाइट वापस रिफ्लेक्ट नहीं हुई ना, वो तो डार्क एरिया डार्क डायग्राम है तो उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट वापस आई नहीं तो वो क्या हो गया, डार्क हो गया, शेडो बन गई। इसलिए हमने कहा कि द डार्क एरिया रिटेन मतलब रिमेन पॉजिटिव चार्ज, वो उसी तरह पॉजिटिव ही रहा। इधर देखें, while the bright area become neutral, ये जो व्हाइट एरिया है ये सारा क्या हुआ, ब्राइट ही रहा। फिर आगे क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज टोनर, यानी वो पाउडर, वो ब्लैक पाउडर is spread over the drum where it sticks to the positive charge area। ये टोनर है, इसको हमने स्प्रेड किया और यहाँ पर आके क्या हुआ, चिपक गया। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, दोनों अट्रैक्ट कर दिया एक दूसरे को और उसके ऊपर चिपक गया। टू ट्रांसफर द टोनर ऑन द पेपर, अभी तो इस पर इसको नहीं रहना, पेपर पर भी इसको ट्रांसफर करना है। तो पेपर क्या करेंगे, पेपर इज गिवन ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, पेपर को हम ज्यादा चार्ज दे देता है, किससे, इन डेट ऑफ द सिलीनियम। ये जो सिलीनियम है ये भी पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे ज्यादा चार्ज हम किसको देते हैं, मिसाल के तौर ये पास 2 कूलम है तो पेपर को हम कितना चार्ज दे देते हैं, 3 कूलम 4 कूलम। उसके बाद सो द पेपर अट्रैक्ट टोनर फ्रॉम द सिलीनियम, तो वो पेपर क्या कर लेता है, इससे ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये सिलीनियम वापस कैसे बन जाता है, इस तरफ बन जाता है। पेपर एंड टोनर इज पास थ्रू द हीट रोलर, वो जो मैंने इधर हीट रोलर बनाया था उससे हम पास कर लेते हैं, किस लिए, विच मेल्ट ऑन द फाइबर। कौन क्या चीज मेल्ट हो जाता है, ये टोनर, ये जो पाउडर होता है ये हार्ड होता है ना, ये मेल्ट हो जाता है किस चीज में, द फाइबर्स ऑफ पेपर। ये पेपर फाइबर से बना हुआ है, उस पेपर्स के अंदर भी वो चला जाता है, मेल्ट हो जाता है, इंक बन जाता है और फिर सूख भी जाता है। एंड बिकम परमानेंट डिजाइन, परमानेंट इमेज बन जाता है। वो जो राइटिंग उस पर होती है या कोई डायग्राम होता है वो परमानेंट हो जाता है। उसके बाद जो है ना वो फिर ये जो सिलीनियम है ये साफ हो जाता है और दोबारा रेडी हो जाता है उसके लिए। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोकॉपियर या जीरोग्राफी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको बर वक्त पहुंचे।